हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने बताते एथेनॉल क्या होता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म प्लस अभिक्रिया देखी थी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एथेनोइक अम्ल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा। तो एथेनोइक अम्ल होता है, इसका सूत्र हो जाता है CH3COOH। ठीक है, जिसमें आपके 2 कार्बन होंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, डबल बॉन्ड के साथ O और OH, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समूह आता है वो है आपका COOH। इस समूह को अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक समूह। ये जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसका अनुलग्न हो जाता है ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल। अब होता है क्या है, 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं एथ के बाद में अपन को देखना है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका तो ये तो बन जाता है एथेन। अब एथेन के अंदर अपन क्या करते हैं, ओइक अम्ल लगा देते हैं। ओइक अम्ल जैसे अपन इसकी में लगाएंगे तो यहाँ पर आपका बन के रेडी हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाता है? एथेनोइक अम्ल। ओके, आपको समझ आ गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसके भौतिक गुणधर्म को अपन समझते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएंगे? ये रंगीन हो जाएगा द्रव। जो एथेनोइक अम्ल होता है एक रंगीन द्रव होता है, स्वाद में एक खट्टा होता है और इसकी सिरके जैसी गंध आती है। ठीक है, क्वथनांक की अपन बात करेंगे तो 391 इसका केल्विन क्वथनांक हो जाता है। अगर अपन बात करेंगे ये शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो होता है उसको शीतलन यानी कि ठंडा करने पर वो बर्फ के जैसा जम जाता है, उसको अपन कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। आगे अपन समझते हैं जो कि रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले जो अभिक्रिया इसका नाम है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें एस्टर का निर्माण होता है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अलग से एस्टरीकरण की, एस्टरीकरण की। ठीक है, एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है इसमें किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर। एस्टर होता है, इसका सूत्र होता है RCOOR। यानी कि जो R होगा वहां पर आपका कार्बन समूह आ जाता है या कार्बन श्रृंखला आ जाती है दोनों तरफ। ठीक है, और बीच में समूह आना चाहिए COO। ठीक है, COOH नहीं है, COO है। ठीक है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं एस्टरीकरण में एस्टर का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया। प्लस अपन क्या करते हैं, एथेनॉल लेते हैं CH3CH2 और OH। ये है आपका एथेनॉल, ये है आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ये है आपका एथेनॉल। इसके अभिक्रिया अपन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे अभिक्रिया करवाते होता क्या है, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH, ये दोनों H2O बन के अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके H2O होते हैं वो अलग हो गया, मान के चलिए। यहाँ से CH3COO, यहाँ से आपका बच जाएगा CH3COO और यहाँ से आपका बच जाएगा CH2CH3। तो CH2 पहले जुड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपका बन टूटा है, इसलिए CH2 पहले जुड़ गया, इसके बाद में CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि CH3 इसका मतलब हो जाएगा R, COO मतलब COO, फिर CH2CH3 इसका मतलब R। तो इस प्रकार से आपका एस्टर का निर्माण हो जाता है, जो कि आप अभिक्रिया में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से नीचे, यहाँ पर आपका CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया CH3CH2OH एथेनॉल के साथ करवाते हैं किसी अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो होता क्या है, यहाँ से OH, यहाँ से H2 बन के बाहर निकल जाता है, तो बच जाता है आपका CH3COO, CH3COO। देखो CO और डबल बॉन्ड O, बाकी आपको बचा है CH2CH3। इस प्रकार से आपका एस्टर का निर्माण होता है। अब होता क्या है, जो ये एस्टर बनता है वो मीठी गंध वाला होता है। कैसा गंध वाला होता है? मीठी, है ना। मीठी फलों जैसे इसकी गंध होती है, गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसी एस्टर को अपन किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि यही आपका जो एस्टर बना है अभी आपका तुरंत, क्या बना एस्टर? CH3COO CH2CH3। ठीक है, ये जो बना है इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ करवाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से आपका जो NaOH होता है
उसमें से OH और Na अलग हो जाते हैं। OH होगा वो CH2 CH3 के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 COO के और CH2 CH3 के मध्य बंध टूटेगा। तो देखो OH होगा इसके साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 और उसके साथ जुड़ जाएगा OH, तो वापस से आपको मिल जाएगा एथेनॉल। ठीक है, यहाँ से CH3 COO, तो आगे आपको क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 COO, और सोडियम जो बचा है वो इसी के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका सोडियम जुड़ जाएगा। तो ये जो बनता है इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट, यानी कि एक प्रकार से लवण बन जाता है सोडियम का। रिएक्शन आप देख सकते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब क्या होगा, जो आपका एस्टर बना है उसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से CH2 CH3 होगा वो OH के साथ जुड़ के बनाएगा CH3 CH2 OH, यानी कि एथेनॉल बनाएगा। बाकी आपका CH3 COO होगा वो Na के साथ जुड़ करके सोडियम का लवण बनेगा, जिसको अपन कहते हैं सोडियम एसिडेट। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसको साबुन बनाने में उपयोग की जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है साबुनीकरण। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। जो अभी आपने देखी है साबुनीकरण, वापस से एक साबुनीकरण वापस अभिक्रिया आ रही है, इसी को देखते हैं अपन। अब अपन सेकंड देखते हैं, उसका नाम भी क्या है, साबुनीकरण ही है, यानी कि क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है उसकी क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। किस प्रकार से होता है देखिए ध्यान से। होता क्या है, यहाँ पर आपका क्षार हो जाता है NaOH और दूसरा है आपका CH3 COOH, यानी कि बोले तो एथेनोइक अम्ल। यहाँ से आपका OH होगा और यहाँ से आपका H होगा, वो दोनों H2O बन के अलग हो जाता है, और यहाँ से CH3 COO CH3 COO और यहाँ से Na होगा वो इसके साथ ही जुड़ेगा और ये बन जाएगा आपका सोडियम का वापस से लवण। यही लवण आपका साबुन निर्माण में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम का लवण, और इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाता है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन में NaOH होगा वो CH3 COOH के साथ रिएक्शन करेगा, जिसमें से OH और यहाँ से H2 बन के अलग होगा। बाकी CH3 COO Na होगा, सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, साबुनीकरण या फिर क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम का एसीटेट मिलता है। थर्ड देखिए, थर्ड आपका हो जाता है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब अपन क्या करते हैं, जो एथेनोइक अम्ल होता है उसकी अभिक्रिया कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उससे के साथ करवाएंगे तो क्या बनता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अलग से। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 2 लेते हैं मोल किसका, CH3 COOH का। ठीक है, और दूसरा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3। यहाँ पर अपन सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3। होता क्या है इसको समझिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर है CH3 COO, जिसमें से ये H होता है और O होता है, उसके मध्य बंध टूटेगा। तो H कितने संख्या में 2, देखो यहाँ पर 2 आगे लिखिए, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 है, तो आपका हाइड्रोजन होता है वो H2 बन के अलग हो जाएगा। बाकी होता क्या है, यहाँ से आपका CO3 है, उसमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर के जल का अणु बना देगा। ठीक है, अब होता क्या है, CO3 था उसमें से एक ऑक्सीजन चला गया तो बाकी बचा आपका CO2, तो प्लस आपका CO2 भी प्राप्त होगा। अब होता क्या है, 2CH3 COO ये बचता रहता है आपका पीछे CH3 COO, और ये Na होता है वो 2 हैं, इसलिए इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 2 तो इसके लिए गिना जाएगा, तो ये वापस से अपन को मिल जाता है सोडियम एसीटेट का लवण। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं अपन, जैसे कि CH3 COOH। अब की बार अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन का कार्बोनेट लेते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र हो जाता है NaHCO3। ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं। वैसा कंडीशन होगा, यहाँ से आपका H होगा वो अलग होगा, H एक ये रहा, एक H ये रहा, और यहाँ से ऑक्सीजन ये H2 बन के अलग हो जाएगा। बाकी आपको CO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो बच जाएगा CO2, तो वो CO2 भी अलग हो जाएगा। बाकी बचा कौन सा, CH3 COO CH3 COO, और यहाँ से Na होता है उसके साथ जुड़ जाएगा। यहीं पर भी अपन को मिल जाता है सोडियम का एसीटेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये है कि जब अपने केवल सोडियम का कार्बोनेट लिया है तब जाके अपन को 2 सोडियम के एसीटेट मिले। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करेंगे सोडियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसके साथ अपन देखेंगे तो सोडियम की केवल एक ही एसीटेट मिल जाता है, यानी कि लवण एक मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों में आपका फ़र्क हो जाता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अपन एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं
कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिसमें पहले अपन क्या करेंगे Na2CO3 यानी कि कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, जैसे कि 2CH3COOH है Na2CO3, ठीक है। इसमें से आपका CO3 होगा, उसमें से CO2 अलग होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन अलग होंगे H2 बन के, बाकी बचा आपका 2CH3COO और यहाँ से Na2 होगा, उसके साथ जुड़ करके बनाएगा सोडियम का एसीटेट। अब बात कर लेते हैं आगे, जो कि है आपका CH3COOH एथेनोइक एसिड है। दूसरा अपन लेते हैं सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCl3 लेते हैं, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक ऑक्सीजन, H2 बन के बाहर होगा, बाकी CO2 होगा अलग होगा, तो CH3COO बाकी एक Na होगा, इसके साथ जुड़ के सोडियम का एसिडेट मिलेगा। दोनों से अपन को सोडियम एसिटेट ही मिलते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब अपन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो 2 अपन को मिल जाते हैं एसिटेट लवण, बाकी अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो एक अपन को एसिटेट का लवण मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखा कि एथेनोइक अम्ल होता है इसके भौतिक और रासायनिक गुणों प्लस आपने अभिक्रिया देख ली साबुनीकरण वाली। तो आई होप को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चला वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।